कुरैशी साहब, स्पिलवेज खोलने का जिक्र किया अभी जमीर साहब ने। मेरे दिल में एक ख्वाहिश उठी, आपके सामने रख रहा हूं। हमारे सर फाइटर पायलट्स कम नहीं है, वो जाएंगे, एक दो मिसाइल गिराएंगे, खुद ही स्पिलवेज खुल जाएगा, पानी आना शुरू हो जाएगा। हम कितने आप वक्त बर्दाश्त करेंगे और डिप्लोमेसी के ऑप्शंस पे गौर करेंगे? और पानी अगर कम होना शुरू होता है, जो इस वक्त कम हो रहा है हमारे दरियाओं में जो कश्मीर से आ रहे हैं, आपका ओपिनियन सर ऑन द होल सिचुएशन? बहुत शुक्रिया जतोई साहब। देखिए, मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी ये ख्वाहिश पूरी होती मुझे नजर नहीं आ रही। जमीर साहब ने जो फरमाया वही मुनासिब है कि हमें इंटरनेशनल फोरम्स पर जाना चाहिए। और देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए था। वर्ल्ड बैंक जो है इस मुआहदे में सालिस की हैसियत रखता है, और जिस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ था उसी वक्त वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व करके ये सारे सॉरी टू इंटरप्ट कुरैशी साहब, नेतन्याहू हो ना या नरेंद्र सिंह मोदी हो, इन पे आलमी कवानीन लागू होते हैं सर? हम बिल्कुल बज़ाहिर तो यही लगता है कि इन पे लागू नहीं होते। जिस तरह से भारत की सूरत हाल है उसको देखते हुए तो हमें यही लगता है। लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी जतोई साहब कि हम कहते रहें कि वो जो है नहीं होते, लेकिन बहरहाल भारत की पोजीशन अब बहुत खराब हो गई और उनके अमाल दुनिया के सामने आ रहे हैं। आप देखिए, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिर अभी जो है वो बांग्लादेश में भी जो एक नौजवान साथी जो है उनका अभी जो बेचारा उसे हमें शहीद कहना चाहिए, उनकी मौत वाकई हो गई सिंगापुर में। तो उसमें भी भारत के फोन इस्तेमाल हुए, उनको धमकियां दी जा रही थी। तो भारत का चेहरा बहरहाल एक्सपोज तो हुआ है दुनिया भर में, और उनकी वो पोजीशन जो है वो नहीं, जो साल भर पहले इंडिया की पोजीशन थी और आज जो पोजीशन है वो हमारे सबके सामने है। और यकीनन जो जंग हमने उनसे जीती है उसका भी एक किरदार है, लेकिन उनके अपने अमाल का ज्यादा अमल दखल है कि दुनिया में बहरहाल भारत एक्सपोज हो गया है। तो मुझे लगता यह है कि ये जो पानी का मामला है इसमें जो है वो वाकई वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व करके अब बिल्कुल ठीक। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू कुरैशी साहब, मेरा अगला सवाल, हमारा दुश्मन हमें पानी की मुसलसल धमकी दे रहा है और हमारी कौम पानी को जिस तरह इस्तेमाल करती है तो हमें मालूम पड़ता है कि उसे पानी की अहमियत का ज्यादा एहसास है नहीं। हाँ, जो कराची में रहते हैं वो टैंकर डलवाते हैं बड़े महंगे महंगे, उनको बड़ा एहसास होता है। लेकिन हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका केप टाउन में जब पानी शॉर्ट हुआ था सर, तो उन्होंने डे जीरो अनाउंस कर दिया था कि इतने दिनों के बाद पानी खत्म हो जाएगा। सबको लिमिट कर दिया था कि हर शख्स एक दिन में इतने लीटर पे गुजारा करे। क्या आपको पाकिस्तान में कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग नजर आ रही है इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए? ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ हमें ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आती लोगों में, हत्ता कि जिस बात को आप कह रहे हैं इसकी अहमियत और इसकी अवेयरनेस के बारे में कुछ भी हुकूमत ने नहीं किया, किसी भी इदारे ने नहीं किया। मैं आपको अपना एक जाती तजर्बा बता दूं, मैं 1994, 1995 2 साल मुसलसल जापान गया। वहां उस वक्त जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं गया था, तो वहां उस वक्त मुहिम चल रही थी पानी को सेव करने की। तो आप ही समझ लें, ये 30 साल पुराना वाकया मैं आपको बता रहा हूँ कि उस वक्त जापान में पानी को सेव करने की मुहिम चल रही थी। बिल्कुल ठीक। वक्त कम है और इसके ऊपर मैं अपने बाकी मेहमानों से भी इस पे ओपिनियन लेना चाहता हूं। 30 सेकंड्स ईच दे रहा हूं। अजहर जावेद साहब, आपका ओपिनियन, कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पानी को, वाटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट करने के लिए सर? देखिए, सबको एहसास है कि पानी बहुत कीमती है, सब समझते हैं, सब जानते हैं, लेकिन मसला ये है कि जिस तरह देखिए ट्रैफिक रूल्स का सबको पता है कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है, आपको लाइन की पाबंदी करना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी जब तक डंडा नहीं उठाया गया, चाहे वो कराची हो या चाहे लाहौर हो, जब तक पानी पे भी डंडा ही उठाना है ना सर, पानी पे भी डंडा ही उठाना है, वो डंडा कैसे उठे? जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह चालान भेजे गए और अब मेरा ख्याल सूरत हाल बहुत बेहतर है, इसी तरह पानी की के लिए भी पाबंदी के लिए भी हमें बाकायदा तौर पर कुछ सजाएं, कुछ इस सिलसिले में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए। आगाही तो तकरीबन हर आदमी को है, तो इस पे फौरी तौर पर जरूरत है कि हुकूमत इसको भी एक नेशनल इमरजेंसी करार दे। बिल्कुल ठीक। जमीर साहब योर ओपिनियन, वाटर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हाईलाइट करें सर? क्विकली एज अ 2 थिंग्स। एक तो ये कि जो लिविंग हिस्ट्री जो हमने देखी है उसमें अदर देन नेचुरल रीजंस, ये दूसरी दफा ही पानी बंद हो रहा है। एक दफा करबला में बंद हुआ था, यजीद ने किया था, और अब ये मोदी कर रहा है। तो आज का यजीद जो है वो मोदी है। नो डाउट। एक चीज
दूसरी चीज ये कि देखें, इस्लामाबाद में हम रहते हैं तो यहाँ पर एक कैंपेन शुरू होती है कभी कभार, जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए, कि जी जो घरों के बाहर गाड़ियां धो रहे होते हैं या फ्रिवलेस यूज ऑफ वाटर, आप मतलब आपने जो स्टेट लैंड के ऊपर पार्क्स बनाए हुए अपने खुद मतलब घरों से एक्सटेंड करके, और उनके ऊपर आप पानी जाया कर रहे होते हैं, तो नोटिस भी होते थे। फिर इलीगल जो कार वॉश जो लगे हुए हैं बहुत सारे, उनके हवाले से भी, क्योंकि स्मार्ट यूज नहीं होता वहां पे वाटर, तो बेसिकली स्मार्ट वेज ऑफ यूजिंग वाटर कंजर्वेशन की तरफ लेकर जा सकता है कि आप किस तरह पानी को कंजर्व कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली आपको जो अपने कैनाल सिस्टम को उसको पक्का करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी जाया होता है। और जो आपका रिसाइकिल का सिस्टम है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करके एटलीस्ट आप उसको फार्मिंग के लिए यूज करें, तो वो एक जो है इंसेंटिव हो सकता है कि आपका पानी भी बचे, और दूसरा ये कि फार्मर्स भी यकीनन खुश होंगे, क्योंकि उनको भी कमी महसूस होती है पानी की। तो ये एक दो तरीके हैं जिसकी तरफ बेसिकली जाना चाहिए, कि एक तो वेजिटेशन भी हो सकती है रिसाइकिल करके वेस्ट वाटर को, जिसको आप बिल्कुल जाया करते हैं, और वो दैट कैन बी राउटेड टुवर्ड्स एग्री लैंड्स, तो आपको इसका फायदा भी मिल सकता है। बिल्कुल ठीक। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बता दिया कि पहलगाम के ऊपर जितने इल्जामात भारत ने पाकिस्तान पर लगाए सब बेबुनियाद झूठे थे, कोई सबूत उनके पास नहीं थे। आपकी नज़र में भारत काफ़ी वक्त से हमें पानी बंद करने की धमकी दे रहा था, इस वक्त बंद हो चुका है हमारा पानी, 3 दरियाओं में पानी का लेवल गिर रहा है। क्या हमारे पास प्लानिंग की कुछ कमी थी, स्ट्रैटेजी की कुछ कमी थी कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द करंट सिचुएशन वी आर फेसिंग? क्योंकि पानी की शॉर्टेज से आपको मालूम है कितने सारे मसाइल पैदा होंगे। ज़मीर हैदर साहब, योर ओपिनियन। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो ये कि आपको याद होगा कि जब ये पहली दफा थ्रेट दी थी इंडिया ने, और उसके बाद यूनिलेटरली उन्होंने इरसा जो इंडस रिवर से मतलब जो पैक्ट है उसको उन्होंने रिवोक कर दिया यूनिलेटरली, जो कि बेसिकली इंटरनेशनल कन्वेंशंस के तहत वो कर नहीं सकते थे। और उस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से यही जवाब दिया गया था कि अगर आप पानी बंद करेंगे तो उसको भी हम जंग ही तस्वुर करेंगे, और फिर उसका भी जिस तरह जंग में जवाब दिया जाता है उसी तरह देंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारे पास इंटरनेशनल फोरम्स मौजूद हैं। इंडिया जो है वो किसी भी तरह किसी भी फोरम पर स्टैंड नहीं कर सकता अगर आप इसको एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ये अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो है ये मुआहदा हुआ था। और दूसरा, फिर अगर आपको याद होगा तो चाइना ने भी कह दिया था कि अगर पाकिस्तान का पानी आप बंद करोगे तो उसके ऊपर अपर राइपेरियन पे वो बैठा हुआ है और वो भी आपका पानी बंद कर सकता है। तो ये मेरा ख्याल है कि इंडिया को ये बातें समझ लेनी चाहिए कि जिस तरह उन्होंने मई में शिकस्त खाई, तो इस मामले में भी वो शिकस्त खाएंगे। अब अगर उन्होंने बार बार शर्मिंदगी उठानी है तो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स, आप जो है बाकायदा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं। आपको जाके वहां पे ये अपना केस बहुत स्ट्रांगली प्लीड करना चाहिए अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशंस। आपका राइट है, भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता।